जब इनका विवाह हुआ तो महाराज एक सुनीति नाम की दुल्हन घर में आई। उत्तानपाद महाराज हैं तो हैं कैसे बताया। और जकिया सकीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में हूँ भैया बड़े ही सुंदर राजा हैं बताया। सुनो सरदारी सुनो सरदारी जकिया सकीरत की ध्वजा रे स्वर्ग और ऐसा ही नहीं प्रताप पुत्र समान देता है दाना ध्वजन को भारी प्रजा में भूपति कर रहे हैं कैसा भाई बड़ाई नर नारी। और महाराज घर में एक प्राण राजा की प्यारी और बेटा नहीं कोई सुख ज्ञानी। आज भक्तों इधर महाराज उत्तानपाद जो हैं बड़े ही सुंदर राजा हैं, नीति पर चलने वाले हैं। इनके घर में इनका जब विवाह हुआ तो एक सुनीति नाम की लड़की के साथ में हुआ। और हमने उस दिन भी बताया सुनीति जो अच्छी नीति का काम करती है उसे हम कहते हैं सुनीति। सुनीति मैया अपने पति की सेवा करती हैं। आज भक्तों बहुत समय व्यतीत हो गया लेकिन इनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। और महाराज ये बात क्या है, सूर्य वंश में जितने भी राजा हुए हैं बिना भगवान का भजन किए इनके यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई थी। आज भक्तों एक दिन की बात थी। महाराज जिस गली से निकलते हैं सभी लोग इनको निर्वंशी कहते हैं और जिस घर में कोई संतान नहीं होती है वो घर सम नहीं बताया जाता है, शमशान के बराबर लगता है बताया है। अरे नैया सोनी सोनी है और पतवार के बिना और जैसे दुल्हन सोनी सोनी है भरतार के बिना। नैया हमारी और आपकी नैया किसके बिना सुनी है? भजन के बिना। और पत्नी की नैया किसके बिना सुनी है? पति के बिना बताया। अरे नैया सुनी सुनी है ए पतवार के बिना। ए जैसे जैसे दुल्हन सुनी सुनी है भरतार के बिना।
और बताया अरे काया एक वस्त्र बिना माया एक पुत्र बिना लागे सुनी सुनिए हाँ लागे सुनी सुनिए हाँ लागे सुनी सुनिए। बताया अरे काया एक वस्त्र बिना माया एक पुत्र बिना लागे सुनी सुनिए हाँ लागे सुनी सुनिए। अरे प्राणी सुनो सुनो ए हरि नाम के बिना ए जैसे दुल्हन सुनी सुनी है भरतार के बिना। महाराज बताया गया है कि अगर हमारे शरीर पर इस काया पर अगर कोई वस्त्र न हो तो वो कैसी लगती है, बिल्कुल सूनी। और घर में कितने भी धन के भंडारे भरे हों उस धन को कोई खर्च करने वाला न हो तो वो धन कैसा लगता है, सूना। और बताया अरे बाग एक फूल बिना फूल एक माली बिना लागे सुनो सुनो है हाँ लागे सुनो सुनो। बताया फूल अगर बाग में फूल नहीं हो तो बाग कैसा लगता है, सूना सा। और जिस फूल को रखाने वाला अगर माली न हो तो वो कैसा लगता है, सूना। अरे बाग एक फूल बिना फूल एक माली बिना लागे सुनो सुनो है लागे सुनो। अरे छतरी सुनो सुनो है एक तलवार के बिना जैसे प्राणी सुनो सुनो है हरि नाम के बिना। आज भक्तों श्री सुखदेव जी भगवान समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, जिस समय मैया सुनीति के गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, एक दिन मैया सुनीति ने अपने पति से एक बात कही, महाराज हमारे घर में कोई संतान नहीं है, घर धन इतना भरा हुआ है लेकिन ये घर बिल्कुल शमशान के बराबर लगता है, क्या करना चाहिए। आज उत्तानपाद समझाने लगे, रानी कोई बात नहीं है, बताया जाता है जो लेख भगवान ने कर्मों में लिखा है उसको कोई भी मिटने वाला नहीं है। और ये बात बताई है महाराज, समय समय की बात होती है। अरे समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे बरस तो पानी। अरे समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे बरसे पानी। ये मेरो हवा में उड़ता जा, महाराज समय समय की बात होती है, इसको समय इंसान ही समझ सकता है। आज मैया सुनीति बड़ी दुखी है, पति के चरणों को दबाती जा रही है और एक बात कही, महाराज आप ऐसा करो, मेरे उधर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो अपनी दूसरी शादी कर लो। एकदम उत्तानपाद कहने लगे, रानी क्या पागल हो,
अरे अगर किसी स्त्री को यह पता चल जाए कि मेरा पति किसी स्त्री से बात भी करता है तो आज लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और तुम बात कर रही हो कि दूसरी शादी कर लो। रानी सुनीति तुम्हें एक बात नहीं पता है। और क्या बोले महाराज उत्तान पादो, और तो आबत दिए निकाल रे के करे है भारी भारी। और महाराज अरे किना के घर में के दस बेटा काऊ पे करे बिटरियाना, और काऊ के महल रे बने संगमरमर, अरे काऊ पे टूटी झोपड़ियाना। और काऊ के मेल बने संगमरमर, अरे राजा पे टूटी झोपड़िया। एक रानी धीरे धीरे गए गोख पे पत्थर परिये, और मैया धीरे धीरे गए गोख पे पत्थरा पर गए। आज महाराज उत्तानपाद से महाराज सुनीति ने जब ये कहा कि दूसरा विवाह कर लो, उत्तानपाद कहने लगे रानी सात तो चूर की भी बुरी होती है, तुम दूसरी शादी की बात कर रही हो है? और जैसे ये बात कही रानी जिद कर जाती है कि महाराज तुम दूसरी विवाह कर लो है? आज महारानी के सामने जब कोई पेश नहीं गई, आज उत्तानपाद महाराज वहां से चले, शिकार खेलने के लिए जब चले हैं तो महाराज शिकार खेलते खेलते अजय नगरिया में जब पहुंच गए, अजय नगरिया के जो राजा हैं उनकी बेटी थी जिसका नाम था सुरुचि, उस लड़की के साथ में गंधर्व विवाह किया, यानी कि प्रेम के साथ में विवाह करके उसको घर पर लाए। डोली लेकर जब लौट करके आए हैं, डोली दरवाजे पर खड़ी कर दी, बड़ी वाली रानी सुनीति को आवाज लगाई, सुनीति तुम्हारी छोटी बहन का डोला आ चुका है, डोली से उतार लो। एकदम जो डोली में लड़की बैठी थी पूछने लगी महाराज अभी जो तुमने आवाज लगाई है वो कौन थी, बांधी थी? बोले नहीं। फिर कौन थी? बोली रानी वो जो हमने अभी आवाज लगाई वो और कोई नहीं, हमारी पहली वाली पत्नी है। एकदम सुरुचि कहने लगी अच्छा इसका मतलब ये तुम्हारा दूसरा विवाह है, ये पहला विवाह हो चुका है? बोले हाँ। एकदम लड़की नागिन की तरह फुसकारने लगी और कहने लगी महाराज
जब तुम्हारे घर में पहली स्त्री मौजूद थी तो हमें क्यों लेकर के आए हो? सुनो, बोली है कि जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ में लाए हो। महाराज, जब तुम्हारे घर में पहले से एक पत्नी मौजूद थी, हमें क्यों लेकर आए हैं? बताओ। बोली जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ में लाए हो। वो भोग करन को काफी थी, मोए बाहर झोंके वे कोला। और कहने लगी पति मुझ पर एक एहसान करो, मेरा डोला वापस करवा दो। तुम सौत के संग बिहार करो, मुझको पीहर में भिजवा दो। जवाब दिया महाराज, जब तुम्हारे घर में पहले स्त्री एक मौजूद थी तो हमें क्या बाहर झोंकने के लिए लाए थे? हैं? क्यों लाए थे? महाराज ने हाथ जोड़े और एक बात कही, रानी मुझे दूसरा विवाह करने का कोई शौक नहीं था, और जो तुम डोली में बैठी हो ना, ये मेरी पहली वाली रानी की देन है। क्योंकि मेरी रानी के अगर कोई एक बेटी भगवान दे देता तो मैं दूसरा विवाह कभी नहीं करता। तब तक वही सुनीति मैया आरती की थाली लेकर के एकदम पास में पहुंच गई और जवाब दिया, बहन देर ना करो, ऐसा करो डोली से बाहर आओ। एकदम वो लड़की कहने लगी, तू इस घर में नागिन बन के बैठी है ना, तू जब तक इस घर में रहेगी तब तक मैं इस घर में नहीं जाऊंगी। आज भक्तों एकदम सुनीति मैया के बसरची नाम की लड़की ने एकदम ऐसी लात मारी जो मैया सुनीति नीचे गिर पड़ी, और जैसे ही सुनीति नीचे गिरी है, आज एकदम हाथ जोड़कर कहने लगी, बहन तूने मुझे लात मारी, इस बात का मुझे गम नहीं है। और क्या बोली है वो मैया, कि मेरी पीठ में मारी लात और बहन मोए बाकी लाज नहीं आई रे। संग बिहार करो, एक बेटा दियो जनाई रे। मेरी कोख पे पत्थरा पर बहन ने सकी में ललाज आई रे। और कित जाओ जीन का दिल से दिए बताई रे।
मैया सुनीति ने हाथ जोड़े, जवाब दिया, बता तू जो कहेगी मैं करूंगी। एकदम सुरची कहने लगी, ऐसा कर, इस घर से तू बाहर निकलेगी तब मैं अंदर जाऊंगी। आज भक्तों मैया इस बात को राजी हो जाती है, बोली ठीक है, मैं खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहने लगूंगी, लेकिन बस हाथ जोड़कर विनती इतनी है कि मेरे पति के साथ रह करके एक मुझे पुत्र को दे दो। बोले ठीक है। आज मैया ने राजश्री वस्त्रों को उतार करके रख दिया, फटी साड़ी पहन ली, शेर भर जौ का आटा एक पोटली में बांध करके जैसे ही दरवाजे से निकली, एकदम उत्तानपाद महाराज की नजर पड़ी और कहा कि रानी, मैंने तुझे बहुत समझाया था, मैंने तुझसे ये कहा कि तू दूसरी शादी मत करवा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। बोले हैं महाराज, अरे सुनीति मैंने बहुत ही समझाई, समझाई, तूने अपने करके पैज दूसरी शादी करवाई। सुनाई है। मैया कहने लगी, महाराज कोई बात नहीं है, जो कुछ होता है कर्मों में लिखा है उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। अरे सुनीति ने गिरा सुनाई है, निकब करी छाती करो बखत की सब बलिहारी है। आज महाराज सुनीति वहां से जब चली, महाराज कुछ